everyone, I am Mohit Srivastava. Welcome to our YouTube channel that is Math Mentor 2.0. आप लोग बहुत बार सोचते होंगे या बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको भारत के पॉलिटिकल मैप या भारत के मैप को बनाने नहीं आता होगा, ठीक है। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो भारत के मैप को बना लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि भारत के कौन सा स्टेट कहाँ पे है और भारत के कौन से यूनियन टेरिटरी कहाँ पे है, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे भारत का एक पॉलिटिकल मैप बनाएंगे और उस मैप में आप कैसे सभी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, साथ ही साथ जो भी भारत के यूनियन टेरिटरी हैं आप उनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे आप कि भारत के पास 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, तो वो कहाँ कहाँ पर हैं, उनकी राजधानी और वो किससे बने हुए हैं, उस चीज़ को हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। आइए देखते हैं कि हम इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लिखा गया है कि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें हम बताएंगे आपको कि आप इस पूरे वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप कि अगर आप पूरा वीडियो लेक्चर देख लेते हैं तो आपको भारत का पॉलिटिकल मैप कैसे बनाना है, उसको कैसे फिलअप करना है, आप पूरी तरह से सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला चीज़ है कि आप पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को देखेंगे। हम ये आशा करते हैं कि आप सभी को पता होगा कि मैप 2 प्रकार का होता है, ठीक है। मैप 3 प्रकार का होता है ऐसे तो, लेकिन 2 मेन होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल मैप और दूसरा होता है आपका पॉलिटिकल मैप। एक और होता है जो थैमेटिक मैप होता है। तो थैमेटिक मैप में आप टेम्परेचर, वेदर, क्लाइमेट, रेनफॉल, इन सब चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। इसमें बताता है कि टेम्परेचर कहाँ पे कितना है, कहाँ पे कितना रेनफॉल होता है, ठीक है, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है। तो ये थैमेटिक मैप में आप पढ़ते हैं। और 2 मैप है, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। इसमें देख लीजिए, पॉलिटिकल मैप में आप भारत के स्टेट, कैपिटल, यूनियन टेरिटरी या किसी टाउन का नाम या किसी सिटी का नाम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, पॉलिटिकल मैप में। लेकिन जो फिजिकल मैप होगा, आप उस फिजिकल मैप में देखेंगे कि भारत में कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, कौन सा रिवर कहाँ पे है, भारत का जो भूमि है, जो लैंड है, वो लैंड सरफेस कैसा है, कहाँ पे प्लेट्यू है, कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे प्लेन एरिया है, कहाँ पे हिली एरिया है, कहाँ पे डिजर्ट है, ठीक है। तो मतलब कि पूरे कंक्लूजन आप ये जान सकते हैं कि जो फिजिकल मैप होता है, फिजिकल मैप में आप भारत के एथनिक कंपोजिशन को पढ़ते हैं और पॉलिटिकल मैप में आप ये देखते हैं कि भारत जो बनाया गया है उसमें कहाँ पे उसका कौन सा सब कॉन्टिनेंट है, उसका कौन सा स्टेट या कैपिटल या यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो आई होप आपको 3 मैप के टाइप पता हो गए होंगे। पहला फिजिकल, दूसरा पॉलिटिकल और तीसरा थैमेटिक मैप, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में, इस पूरे वीडियो लेक्चर में जो कि 10 से 15 मिनट होने वाला है, हम आपको पूरा सिखा देंगे कि पॉलिटिकल मैप कैसे बनाना है, उसको कैसे भरना है और उसको कैसे मतलब कि सजाना है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि भारत का कौन सा स्टेट कैपिटल कहाँ पे है, फिर इस स्टेट कैपिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं उड़ीसा स्टेट का। आप क्लास 9 के 10th में होंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो उड़ीसा है वो उड़ीसा मिनरल रिच स्टेट है। आप देखेंगे उसमें कि जो उड़ीसा है उसमें सबसे ज़्यादा आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट है उड़ीसा, साथ ही में वो बॉक्साइट का भी प्रोडक्शन करता है। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं भारत में जो कि मतलब सबसे ज़्यादा मिनरल्स को या एग्रीकल्चर को या मतलब कि वो किसी ना किसी सेक्टर में वो सबसे ज़्यादा है। आप देखेंगे कि भारत का 25% जो आयरन ओर है वो सिर्फ उड़ीसा प्रोड्यूस करता है। 25% आयरन ओर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए। बिहार में एक जिला है भागलपुर। आप देखेंगे कि भारत का ही नहीं पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा मखाना प्रोडक्शन है वो बिहार करता है, ठीक है। बिहार का एक भागलपुर जिला है। भागलपुर जिला, वहाँ पे अब तो मखाना बोर्ड भी बना दिया गया है 2025 में, गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया। मतलब कि आप ये देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जो मखाना का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब मखाना को बेचा जा रहा है, वो कहाँ से निकल रहा है, बिहार से निकल रहा है, ठीक है। तो भारत बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है। साथ ही साथ भारत के कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा
कि आप इस वीडियो लेक्चर में क्या जानने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला है मिनरल्स और क्रॉप। वही चीज आप देखेंगे कि कौन सा स्टेट कौन सा मिनरल को प्रोड्यूस करता है और कौन स्टेट सबसे ज्यादा किसी मिनरल को प्रोड्यूस करता है। फिर देखेंगे कि क्रॉप में मतलब कि बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या कुछ स्टेट हो भारत के जो कि एक क्रॉप को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है या कौन लीडिंग प्रोड्यूसर है क्रॉप में, उसको आप देखेंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का मतलब ये नहीं हो गया कि मतलब कि कुछ प्लेट टेक्टोनिक हुए होंगे या कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, वैसा कुछ नहीं है। आप इसमें देखेंगे कि 1947 के पहले भारत 562 या 565, एनसीईआरटी बताता है 562 या कुछ ऐसे पब्लिकेशन है जो 565 बताता है। ठीक है, तो 562 या 565 प्रिंसिपली स्टेट हुए करते थे, लेकिन जब भारत बना 1947 में, भारत एक आज़ाद देश बना, तो उस आज़ाद देश के लिए कुछ स्टेट बनाए गए और वो 1956 के बाद वो काम शुरू हुआ। तो आप देखेंगे कि भारत का पहला स्टेट कौन बना, फिर कैसे कैसे भारत में कुछ स्टेट बने और कुछ स्टेट में से कुछ स्टेट अलग हुए, उन सभी चीज़ों को आप देखेंगे इस लेक्चर में। आप देखेंगे कि कौन सा स्टेट किस स्टेट से निकला हुआ है और कब निकला हुआ है। समझ आ गया? ठीक है, तो आप फॉर्मेशन ऑफ स्टेट में वो देख लेंगे। फिर अगला है आपका रिवर एंड माउंटेन। रिवर और माउंटेन में आप देखेंगे कि भारत किस स्टेट से कौन सी बड़ी नदी गुजरती है और उसका जो मतलब कि इम्पैक्ट पड़ता है उस स्टेट में कैसा पड़ता है, लेकिन टूरिज्म पे या इंडस्ट्रियल रीजन पे। आप देखे होंगे जो भी इंडस्ट्रियल रीजन होता है या टूरिज्म होता है वो रिवर वाले रीजन में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगला है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और अंतिम में हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जैसे कि भारत का लेटेस्ट स्टेट कौन है, भारत का सबसे पहला जो स्टेट बना वो कौन है, या भारत में मतलब कि जो स्टेट किसी स्टेट से अलग हुए हैं वो कब अलग हुए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और आपको बताया भी जाएगा। तो आई होप कि आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे, एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ आप पॉलिटिकल मैप को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब लेट ना करके हम मैप को लाते हैं और उस मैप में पहले स्टेट कैपिटल फिलअप करेंगे, मिडल क्रॉप को करेंगे, फिर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया जाएगा, फिर रिवर और माउंटेन को टिक आउट करेंगे, फिर आपका लास्ट होगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैप को लाते हैं। अब हम पॉलिटिकल मैप को देखते हैं कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है और इसे कैसे भरना है। ये मैप हम पहले बना लिए क्योंकि क्या होता है ऐसे बनाने में टाइम लगता और आपका टाइम वेस्ट होता। ठीक है, अब देखिए जितना काम हम किए इतना आप सभी कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग मैप बढ़िया बढ़िया मैप बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या होता है, दिक्कत होता है इस स्टेट और कैपिटल उसमें फिलअप करने में। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, बारी बारी से सभी स्टेट और कैपिटल को फिलअप करेंगे, साथ ही साथ जितने भी यूनियन टेरिटरी है उनको फिलअप करेंगे और उसके बाद आइलैंड्स ग्रुप है दो। ठीक है, इन सभी इन दोनों आइलैंड्स ग्रुप को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू में और देखिए फिर बताया जा रहा है इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, पहले स्टेट और कैपिटल को फिलअप कर लेंगे, यूनियन टेरिटरी को कर लेंगे और आइलैंड ग्रुप को देख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो आई होप कि आप बढ़िया से एक कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे और ये मैप आप स्केच में बना लिए होंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये मैप बना लीजिए और जैसे जैसे हम फिलअप करेंगे आपको वैसे वैसे फिलअप करना है और याद भी करना है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आप लोग आई होप कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ गए हैं। शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ शुरू कर किया जाएगा, पहले तो बाउंड्री को पढ़ा जाएगा। ठीक है, पहले बाउंड्री को फिलअप करके फिर जो बीच वाला पार्ट है उसको भरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना, ये जो नीचे वाला स्टेट है यहाँ पे दो स्टेट होंगे। ठीक है, तो अगर हम वेस्ट में बात करें, वेस्ट वाला पार्ट का बात करें तो वेस्ट में क्या है, केरला है, केरला। ठीक है, और इस केरला के ऊपर जाएंगे तो आपको कर्नाटका मिलेगा। ठीक है, कर्नाटका। ठीक है, और उसके ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अब देखिए केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया और इसके बीच में एक छोटा सा गोवा मिलेगा।
बोलेंगे हम लोग गोवा। इसका राजधानी हम लोग फिलअप कर लेंगे, पहले स्टेट देख लेते हैं, ठीक है। केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बीच में गोवा हो गया। और इसके ऊपर जाएंगे तो आपको इस प्रकार का एक शेप दिखाई देगा, ठीक है। इस शेप को हम बोलते हैं गुजरात, यही आपका गुजरात है, ठीक है। और गुजरात के ऊपर जो बाउंड्री वाला रीजन है, पाकिस्तान से जो बॉर्डर शेयर करता है, इसे बोलते हैं राजस्थान। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा बॉर्डर लाइन है। ये क्वेश्चन आपको, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। राजस्थान हो गया। अब राजस्थान के ऊपर देखते हैं क्या है। तो राजस्थान के ऊपर आपका आ जाएगा, ये तो है पंजाब और रीजन, ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सॉरी यहाँ पे छूट गया, देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा पंजाब रीजन, पंजाब, ठीक है। और पंजाब के ऊपर जो आएगा वो होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब सबसे ऊपर जो चोटी पे है इसे बोलते हैं लद्दाख, लद्दाख जो आपका यूनियन टेरिटरी है। इसको बाद में देख लेते हैं, ठीक है। इसको फिलअप कर लीजिए पहले, लद्दाख हो गया। अब आप इस बाउंड्री को पकड़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लद्दाख के नीचे जो है और जम्मू कश्मीर के साइड में है, उसे बोलेंगे हम हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के जो नीचे वाला स्टेट है इसका नाम है उत्तराखंड, उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। हम लोग अभी भी उत्तर प्रदेश को यूपी बोलते हैं, ठीक है। तो यूपी का फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश नहीं होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। तो यूनाइटेड प्रोविंस पहले था जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों आते थे, लेकिन एट द एंड ऑफ 2000 ईस्वी में क्या हुआ, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया और यूपी अभी भी यूपी है, लेकिन उससे एक स्टेट निकल चुका है, इसका नाम है उत्तराखंड। इस सारी चीज को हम बाद में प्रोजेक्टर कैसे देखेंगे आपको बता देंगे, पहले फिलअप कीजिए, ठीक है। उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के नीचे आप आइएगा तो आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, यूपी, ठीक है। पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के जो बगल में है वो आपका बिहार है, बिहार, ठीक है। अब देखिएगा बिहार के बगल में एक ऐसा छोटी सा होगा, इतना बड़ा नहीं है तो छोटा सा है, ठीक है। यहाँ पे छोटू सा टिल्लू सा होगा, ठीक है। इसका नाम है सिक्किम, सिक्किम नाम है इसका, SIKIM, सिक्किम, ठीक है। अब देखिए सिक्किम के बगल में आपको एक यहाँ पूंछ टाइप दिखाई दे रहा होगा, पतला सा है, ठीक है। और यहाँ तक है, फैला हुआ है, इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बगल में अगर इन सारे स्टेट को देखेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इधर वाला मैप तो पूरा बढ़िया से फिल कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन जब वो ईस्टर्न नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट में जाते हैं, जिनको हम एक नाम देते हैं सेवन सिस्टर, क्योंकि इसमें 7 स्टेट आते हैं तो इनको हम ये नाम देते हैं 7 सिस्टर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए 7 सिस्टर कौन कौन से स्टेट है, तो आप बता दीजिएगा। भारत के नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट को हम लोग 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए इस 7 सिस्टर में कौन सा स्टेट कहाँ पे है उसको देखते हैं, ठीक है। सिक्किम के बगल में एक ऊपर सा होगा, उसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब फिर बाउंड्री को पकड़ेंगे, हमको पहले बीच में नहीं भरना है, पहले बाउंड्री को भरना है, ठीक है। बाउंड्री फिलअप हो जाएगा, फिर बाद में बीच में भरेंगे, ठीक है। चलिए अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद देखिए इधर नीचे बचा होगा इस साइड में, इसको बोलेंगे नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। अब नागालैंड के नीचे आइएगा तो आपको मिल जाएगा मणिपुर, मणिपुर, फिलअप करते चलना आपको साथ साथ, ठीक है। और मणिपुर नीचे जो आएगा वो आएगा आपका मिजोरम, मिजोरम। अब मिजोरम के ईस्ट साइड में, सॉरी वेस्ट साइड में एक स्टेट है, इसको बोलते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। अब त्रिपुरा के ऊपर देखिएगा वो भी एक बाउंड्री वाला है, कोस्टल रीजन यहाँ पे भी अब बंगाल आ जाता है, ठीक है, बांग्लादेश आ जाता है, ठीक है। अब देखिए त्रिपुरा के ऊपर जो है वो आपका है मेघालय, मेघालय, ठीक है।
अब अगर बीच में एक बच गया है, चलिए इसको करते हैं, असम बीच में हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको याद रखना है कि असम ही एक ऐसा स्टेट है जो कि सेवन सिस्टर में सबसे बॉर्डर शेयर करता है। आई रिपीट, असम ही एक ऐसा सिंगल स्टेट है जो सेवन सिस्टर में या नॉर्थ ईस्ट स्टेट के सभी स्टेटों से वो बॉर्डर शेयर करता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे कोई पूछ भी लेगा या पूछा गया था एग्जाम में कि बताओ वो कौन सा स्टेट है जो सेवन सिस्टर के सभी स्टेटों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो वो स्टेट आपका असम हो जाएगा, ठीक है। अब असम के बाद आइए नीचे, तो इधर वेस्ट बंगाल हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं इधर नीचे क्या है, उसको यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, फिर भर लेते हैं। नीचे यहाँ पे केरला था, केरला के ईस्ट में आपका आ रहा है तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के ऊपर आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर लाइन में जाइएगा, जब कोस्टल रीजन में जाइएगा तो कोस्टल रीजन में आपका आ जाएगा उड़ीसा, ठीक है। तो बाउंड्री वाला फिलअप कर लिए हैं। अब देखिए आपको याद रखना है कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बीच में एक स्टेट है जो कि आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है, इसका नाम है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना, ठीक है। अब देखिए तेलंगाना के ऊपर आ जाइएगा और वेस्ट बंगाल से बगल में आइएगा तो आपका छत्तीसगढ़ की स्टेट है, ठीक है, छत्तीसगढ़। अब देखिए बिहार के साउथ में और वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में एक स्टेट है जो बिहार से अलग हुआ था, इसका नाम है झारखंड, ठीक है। अब पूरा तो फिलअप हो चुका है, राजस्थान हो चुका है, बचा है यहाँ पे हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश। अब देखिए जब आप इतना मैप फिलअप कर ले रहे हैं तो आपको बस ये याद रखना है कि बीच में क्या है, बीच में आपका है मध्य प्रदेश, MEDH, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। आई होप कि आपको विजिबल होगा, ठीक से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश हो गया, बचा है दो चीज। पंजाब से एक स्टेट अलग हुआ था जिसका नाम है चंडीगढ़, सॉरी हरियाणा, 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 ठीक है। तो आपका हरियाणा हो गया, इसका राजधानी भी चंडीगढ़ है, ठीक है। और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे एक भारत का कैपिटल पड़ता है जिसका नाम है दिल्ली, ठीक है। छोटा सा दिल्ली है, मैप में छोटा सा है लेकिन ऐसे बहुत बड़ा है, ठीक है। पूरे सेंट्रल इंडिया का जितना मेन पार्ट है वो सारा का सारा दिल्ली में ही है, ठीक है। तो ये सारा हो गया तो स्टेट और कैपिटल, ठीक है। कैपिटल तो फिलअप नहीं किए हैं, स्टेट भर चुके हैं। आपको बारी बारी से बता दे रहे हैं, इसमें फिलअप नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिलअप करने में मैप खराब हो जाएगा। देखिए केरला हो गया, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ठीक है। कर्नाटका, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गुजरात का गांधीनगर। अगर आपको आता हो तो स्किप कर सकते हैं और नहीं आता हो तो सुन लीजिए, ठीक है। राजस्थान जयपुर, पंजाब चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर का होता है श्रीनगर, ठीक है। और लद्दाख का होता है लेह, फिर आइए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का होता है शिमला, उत्तराखंड का होता है देहरादून, ठीक है। और बीच में एक हरियाणा है, हरियाणा का भी राजधानी क्या होता है, चंडीगढ़ होता है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार का पटना, सिक्किम का होता है गैंगटॉक, ठीक है। इधर अरुणाचल प्रदेश में सेवन सिस्टर ना दिए, सेवन सिस्टर जो पहला अरुणाचल प्रदेश, इसका राजधानी होता है ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, ठीक है। मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजवाल, त्रिपुरा अगरतला और मेघालय शिलोंग, ठीक है। आई होप कि आपको सेवन सिस्टर हो गया। अब इधर आती है, वेस्ट बंगाल का होता है कोलकाता, झारखंड का होता है रांची, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो चुका है। दिल्ली एक कैपिटल है, इंडिया का कैपिटल, ठीक है। और दिल्ली साथ साथ में एक यूनियन टेरिटरी भी है, तो अभी हम स्टेट कैपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आइए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का होता है भोपाल, ये हो गया। अब इधर कुछ स्टेट है, इसको देख लेते हैं। तमिलनाडु का होता है चेन्नई, आंध्र प्रदेश का होता है अमरावती, ठीक है। तेलंगाना का होता है हैदराबाद, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आंध्र प्रदेश अमरावती, तेलंगाना हैदराबाद, ठीक है। उड़ीसा का होता है भुवनेश्वर और छत्तीसगढ़ का होता है रायपुर, ठीक है। इधर सारा हो चुका है। अब देखिए मतलब कि आपका स्टेट और कैपिटल खत्म
खत्म हो चुका है। अब करते हैं कि भारत में जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन है, कहाँ पे है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी का बात करते हैं। जो पहला यूनियन टेरिटरी है वो है लद्दाख, ठीक है, और लद्दाख का राजधानी है लेह, ठीक है। तो पहला यूनियन टेरिटरी हो चुका है। टोटल यूनियन टेरिटरी आपका है 8, जिसमें से आपका पहला है लद्दाख जिसका राजधानी लेह है, और दूसरा जो यूनियन टेरिटरी है वो है जम्मू कश्मीर जिसका राजधानी है श्रीनगर, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया, पहला लद्दाख हो गया। अब देखिएगा तीसरा जो आपका यूनियन टेरिटरी है वो है चंडीगढ़, जो कि हरियाणा की एक राजधानी है, और चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है उसका राजधानी भी चंडीगढ़ ही है, ठीक है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी उसका राजधानी चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद आपका आता है दिल्ली चौथे नंबर पे। तो दिल्ली है, इसकी राजधानी है न्यू दिल्ली। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी राजधानी न्यू दिल्ली होता है, ठीक है। उसके बाद आप आइएगा दमन में, ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का जो राजधानी है वो आपका दमन है, ठीक है, यहाँ पे है महाराष्ट्र के बगल में, जो कि आइलैंड भी है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा जो आपका इस साइड में है आंध्र प्रदेश के बाद पास, उसको बोलते हैं पुडुचेरी, ठीक है। तो पुडुचेरी का राजधानी भी पुडुचेरी होता है, जो कि आपका एक यूनियन टेरिटरी है। और दो जो ग्रुप बच रहे हैं आइलैंड ग्रुप, वो भी आपका एक यूनियन टेरिटरी ही है। तो आपका लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार ये भी भारत का क्या है, अभी करंटली में यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। लक्षद्वीप का हो गया राजधानी कावारती, और अंडमान एंड निकोबार का राजधानी हो गया आपका पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो एक बार यूनियन टेरिटरी को हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला यूनियन टेरिटरी लद्दाख जम्मू कश्मीर, लद्दाख का राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, हरियाणा सॉरी चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दिल्ली का न्यू दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव का दमन, पुडुचेरी का पुडुचेरी, लक्षद्वीप का कावारती, और अंडमान एंड निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर में हम भारत के स्टेट और कैपिटल को देख लिए और फिल भी कर लिए, ठीक है। उसके साथ साथ हम भारत का जो यूनियन टेरिटरी है उसको भी फिल कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि दो आइलैंड ग्रुप हैं। एक बार हम आपको बता देते हैं कि यूनियन टेरिटरी क्या होता है। यूनियन टेरिटरी हम उसे बोलते हैं जिस पर यूनियन का शासन हो। यूनियन मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जितने भी टेरिटरीज है, टेरिटरी का हिंदी होता है क्षेत्र, वो सारा क्षेत्र जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हाथ रखा हुआ है, मतलब कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा है, उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। तीसरा टॉपिक है आइलैंड ग्रुप। भारत के पास दो आइलैंड ग्रुप है, पहला है आपका लक्षद्वीप और दूसरा है आपका अंडमान एंड निकोबार। आपको एक फैक्ट बताते हैं जो कि आप सुन के अचंभित हो जाएंगे। वो फैक्ट ये है कि जो लक्षद्वीप जो आप आइलैंड देख रहे हैं, ये कोई मिट्टी का आइलैंड नहीं है, मतलब कि वहाँ पे मिट्टी नहीं है, रेत भी नहीं है, वहाँ पे कोई नॉन लिविंग थिंग या मैटर नहीं है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, मतलब कि पूरा जो लक्षद्वीप है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे खड़ा हुआ है, ठीक है। आप सुने होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप अपने नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, और वो छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलके एक बड़ा सा आइलैंड ग्रुप बना दिया है, आइलैंड बना दिया है, इस पे लोग रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे खेती भी होता है, ऐसा नहीं खेती नहीं होता है, खेती भी होता है, लोग रहते भी हैं, घर भी है, बिल्डिंग भी है, लेकिन वो किस पे टिका हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसका नाम क्या है, कोरल्स, ठीक है, कोरल्स। तो लक्षद्वीप कोरल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, ठीक है। लक्षद्वीप का राजधानी कावरती, अंडमान एंड निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ये सारा मैप हो गया, और मैप को कैसे फिल करना है आपको बता दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम प्रोजेक्टर की हेल्प से देख लेते हैं कि किस स्टेट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है और कहाँ पे क्या चीज़ रिच में है, ठीक है। इस चीज़ को देख के उसको हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और फिर इस लेक्चर को रोकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा या आप कुछ सीख रहे होंगे। अगर आप कुछ सीख रहे होंगे तो एक लाइक कर लीजिएगा, और कुछ पूछना है या कुछ बताना है या कोई क्वेश्चन करना है या अगले वीडियो के रिलेटेड आपको कुछ बोलना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे जाइए, कमेंट करिए। और जो बच्चे या जो दो आपके दोस्त हैं जो सो रहे हैं अभी, उनको जगाइए और ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी जो मैप वाला स्टाइल है मैप को क्लियर कर ले, ठीक है। चलिए अब जो अगला वीडियो है वो प्रोजेक्टर के साथ लाते हैं, ठीक है।
अब कुछ फैक्ट बताए जा रहे हैं हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में। हम इसे जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं क्योंकि वैसे भी वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, हम इसको मतलब कि पढ़ लेते हैं और आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आई नो कि वीडियो जो क्वालिटी है वो थोड़ा लो है पिछली वीडियो से, लेकिन आप लोग को एडजस्ट करना होगा। ठीक है, अब देखिए जो पहला बताया जा रहा है लद्दाख के बारे में, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है और इसमें बताया जा रहा है कि ये वेरी लो खेती, मतलब यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा कम होता है। बोरेक्स, बोरेक्स का मतलब होता है कि कुछ केमिकल कंपाउंड जो क्लीनिंग के लिए मदद होता है, तो क्लीनिंग केमिकल कंपाउंड बोरेक्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं लद्दाख में। उसके बाद इंडस रिवर, इंडस रिवर मानसरोवर लेक तिब्बत से निकलता है और वो भारत के लद्दाख से होकर पाकिस्तान में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडस रिवर भी है। उसके बाद कोल्ड डिजर्ट, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, इसीलिए लद्दाख को कोल्ड डिजर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, और 2019 में ये एक यूनियन टेरिटरी बना भारत का, इस फैक्ट को याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर पर बताया जा रहा है कि एप्पल और सैफरन में बहुत ज्यादा क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक है, एप्पल मतलब सेब, सैफरन मतलब होता है केसर। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर वो एप्पल और सैफरन में बहुत ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है। साथ ही साथ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का कहने का मतलब आपके घर में जो मार्बल या टाइल्स लगे होते हैं वो लाइमस्टोन का ही बनता है। तो जम्मू कश्मीर लाइमस्टोन वाले मिनरल में बहुत ही रिच है। ठीक है, फिर है वुलर लेक, वुलर लेक इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो कि कश्मीर में पाया जाता है, और साथ में डल लेक भी कश्मीर में ही पाया जाता है। ठीक है, फिर है कश्मीर वैलीज, अब कश्मीर है पहाड़ होंगे तो पहाड़ के बीच में वैली बना होगा, तो इसमें बहुत सारे वैली भी हैं जिनको हम कश्मीर वैली बोलते हैं। और 2019 में दोनों लद्दाख और जम्मू कश्मीर भारत के यूनियन टेरिटरी बने। ठीक है, इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। आगे देखिए फिर बताया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश शिमला, इसमें बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा एप्पल होता है। एप्पल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इस रीजन में बहुत ज्यादा होता है। फिर लाइमस्टोन यहाँ भी पाया जाता है, और यहाँ पे एक ब्यास नदी है। आप इंडस के 5 ट्रिब्यूटरी को देखेंगे, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, तो जो ब्यास नदी है वो हिमाचल प्रदेश से ही निकलता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से निकलता है, कोई याद रखना ये चीज। ठीक है, और हिल स्टेट है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े यहाँ पे हिल्स हैं। ठीक है, फिर ये 1971 में भारत का एक स्टेट बना, 1971 में भारत का स्टेट बना, इसको भी आपको याद रखना है। हम जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो चुका है, तो आप बस रिमाइंड कीजिए अपने दिमाग में। ठीक है, चलिए अगला जो है वो है उत्तराखंड, इसका राजधानी देहरादून। साथ में उत्तराखंड में बहुत ज्यादा राइस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उत्तराखंड भी हिली रेंज में आता है। ठीक है, माउंटेनियस रीजन में आता है, तो वहाँ पे जो मतलब खेती में अनाज के रूप में आता है वो ज्यादा राइस होता है। ठीक है, और यहाँ भी लाइमस्टोन पाए जाते हैं मिनरल्स में। साथ में गंगा का ओरिजिन है, आप लोग देखे होंगे गंगा 2 स्ट्रीम से बनता है, भागीरथी, अलकनंदा, दोनों मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का, और वहां से उत्तरकाशी से ही जो गंगा है उसको ओरिजिन पॉइंट माना जाता है। ठीक है, उत्तरकाशी उत्तराखंड में। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। चलिए अब देखिए लिखा गया देवभूमि। अब क्या होता है जब गंगा निकलता है ना, सुन लीजिए, जब गंगा निकलता है उत्तरकाशी से तो वो क्या होता है वहां पे कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। फिर आगे चल के एक जिला है हरिद्वार, हरिद्वार में उसको मतलब वो फिर वहां से निकलता है, और हरिद्वार को हम लोग देवभूमि ही बोलते हैं। ठीक है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। 2000 में उत्तराखंड यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि यूपी से अलग हुआ। 2000 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक ही स्टेट थे, और 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया, यूनाइटेड प्रोविंस से अलग कर दिया गया। अब ये 2000 में एक नया स्टेट बन चुका है। ठीक है, इस फैक्ट को आपको याद रखना है। आगे देखिए क्या है फैक्ट। अगला आपका पंजाब है, पंजाब राजधानी चंडीगढ़। पंजाब वीट और राइस में बहुत ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है, वीट बहुत ज्यादा। ठीक है, साथ में बाजरा भी। आगे देखिएगा लो मिनरल्स। पंजाब एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत सारा एग्रीकल्चरल रीजन है। ठीक है, वहाँ बहुत सारे नदी का जैसे कि झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास सारा पंजाब में आता है, तो वहाँ पे एलुवियल सॉइल है और उपजाऊ मिट्टी है, तो मिनरल्स थोड़ा लो होते हैं वहाँ पे। ठीक है, लो मिनरल्स है। और सतलज नदी भी वहाँ पे है, झेलम भी आता है, आगे चला जाता है। ठीक है, मतलब कि कुछ देर तक रुकता है, छोटा सा पार्ट चलता है। ठीक है, फिर आपका ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन अगर आप पढ़े होंगे 1966 से लेके 1977 तक ये रिवोल्यूशन चला था, और ग्रीन रिवोल्यूशन का जो मेन इफेक्ट था वो आपको पंजाब में देखने को मिलता है। ठीक है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, ये 3 स्टेट थे, याद रखिए। ठीक है, 1966 में ये भारत का स्टेट बना,
ठीक है, इस फैक्ट को याद रखना है। आगे देखते हैं अगला कौन स्टेट है। अगला आपका है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में भी व्हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। फिर लाइमस्टोन, यहाँ पे लाइमस्टोन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जिससे मार्बल बनता है। और हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां से यमुना नदी आता है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ही। ठीक है, अगला है स्पोर्ट हब, मतलब कि जो हरियाणा है यहाँ पे स्पोर्ट हब इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट खेले जाते हैं। ठीक है, अगला 1966 में ये भारत का स्टेट बना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन सा स्टेट है। राजस्थान, जिसका राजधानी जयपुर है। राजस्थान में बाजरा बहुत ज्यादा बोए जाते हैं। उसके साथ साथ मार्बल मतलब लाइमस्टोन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, लूनी रिवर, लूनी नदी याद रखिएगा। राजस्थान में बहुत ज्यादा नदी नहीं है लेकिन चंबल नदी है, लूनी नदी है, ये सारी मेन रिवर है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद डिजर्ट, भारत का सबसे बड़ा डिजर्ट थार डिजर्ट राजस्थान में ही पाया जाता है। 1949 में ये भारत का एक स्टेट बना। ठीक है, अगला जो स्टेट है वो आपका गुजरात है। गुजरात में बताया जा रहा है गुजरात में बहुत ज्यादा कॉटन होता है। आपको याद रखना है भारत में सबसे ज्यादा कॉटन गुजरात और महाराष्ट्र में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ब्लैक सॉइल में ही आपका कॉटन पाया जाता है। ठीक है, फिर है सॉल्ट, गुजरात आप पूछे सुने होंगे दांडी मार्च हुआ था गांधी जी द्वारा, वो भी अब क्या हुआ था, गुजरात की दांडी में हुआ था। तो सॉल्ट वहां पे रिच प्रोड्यूसर है। ठीक है, उसके बाद अरबियन सी, इसके बगल में अरबियन सी है। इंडस्ट्रियल स्टेट है गुजरात। ठीक है, उसके साथ साथ 1960 में गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ था। इस फैक्ट को याद ही रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही थे। 1960 में 1960 में गुजरात को महाराष्ट्र से अलग कर दिया गया था। ठीक है, इस फैक्ट को आपको याद रखना है, मेन है। आगे देखिए महाराष्ट्र के बारे में बताया जा रहा है। महाराष्ट्र का शुगर केन में बहुत ही ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है, साथ में यहाँ पे भी कॉटन होता है। और मैग्नीज एक मिनरल है जो कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। गोदावरी नदी आपका महाराष्ट्र से निकलता है। ठीक है, और फाइनेंशियल कैपिटल, ये क्लास 10 का एक टॉपिक है। फाइनेंशियल कैपिटल जब आप पढ़ेंगे तो मुंबई को हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, मतलब कि वित्त राजधानी। जो मुंबई राजधानी है इसको हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, याद रखिएगा। कोई पूछ ले बताओ फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, तो मुंबई होता है। ठीक है, 1960 में सेम चीज गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अलग अलग स्टेट बने 1960 में। ठीक है, अगला जो फैक्ट है उसको देखते हैं। गोवा में भी सबसे ज्यादा राइस पाया जाता है। आयरन ओर सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, गोवा और कर्नाटक में बहुत ज्यादा आयरन ओर पाए जाते हैं। गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, और मध्य प्रदेश को भी ले लीजिए, 5 स्टेट, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आयरन ओर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं गोवा में। और अरबियन सी के बगल में है और यहाँ पे एक बीच भी है। ठीक है, टूरिज्म लिखा गया है क्योंकि गोवा वाला बीच गलत सुना ही होगा। ठीक है, तो गोवा वाला बीच टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस है। 1987 में ये भारत का एक स्टेट बना। ठीक है, आप सुने होंगे कि पूरा भारत आजाद हो गया था लेकिन गोवा आजाद नहीं हुआ था। जो पोर्टुगीज थे वो 1987 में मतलब 60-64 तक वो थे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद भी जो क्रिश्चियन थे वो इसको मतलब कि थामे हुए थे। ठीक है, 1987 में अल्टीमेटली गोवा एक भारत का राज्य बन जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश बहुत ही इंपोर्टेंट स्टेट है। ठीक है, लखनऊ इसका राजधानी है। व्हीट, शुगर केन याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भारत का शुगर केन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक लाइमस्टोन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। गंगा और यमुना का जो मिलन है वो प्रयागराज में होता है, इसको भी याद रखना है आपको। और लिखा गया मोस्ट पॉपुलस स्टेट, भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट है ये। बहुत ज्यादा लोग मतलब उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, भारत का एक ऐसा स्टेट है जहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, दूसरा चीज बोला गया है फॉर्म 1950 में स्टेट बना। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो है बिहार, अपने बिहार का नाम बताया जा रहा है। बिहार का राजधानी है पटना, याद रखना है। ठीक है, राइस, व्हीट, आप लोग देखे होंगे बहुत ज्यादा यहाँ पे खेती होता है राइस और व्हीट का। लो इन मिनरल, बिहार मिनरल में बहुत कम है लेकिन बहुत मतलब कि लेडी प्रोड्यूसर नहीं है। लेकिन आप कुछ जिला देखिएगा बिहार का, जमुई हो गया। ठीक है, उसके बाद गया हो गया।
ठीक है, कुछ ऐसे जिला है जहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल है, सोना पाया जाता है। बिहार के जमुई में सबसे ज्यादा, बिहार में मतलब बिहार का एक जमुई स्टेट है, सॉरी जिला है, जहाँ पे बहुत ज्यादा सोना पाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। गंगा नदी बिहार को आधा आधा काटते हुए जाता है। ठीक है, फिर बोला कि नालंदा यूनिवर्सिटी, नाम तो सुना ही होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे विश्व की फेमस यूनिवर्सिटी थी, जिसे बाद में चला दिया गया, मतलब पहले चला दिया गया था। ठीक है, अब ये डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसका कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल ही रहा है। ठीक है, इसको फिर से बनाया जा रहा है। फिर बोला जा रहा है झारखंड सेपरेटेड इन 2000, बिहार से 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। डेट 15 नवंबर याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, बोला गया है वेस्ट बंगाल कोलकाता के बारे में। ठीक है, वेस्ट बंगाल राइस में, भारत में सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल करता है, इस फैक्ट को भी याद रखना है। कोयला में बहुत ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सारा कोयला लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है। ठीक है, उसके बाद हुगली रिवर, जो गंगा है, गंगा जब वेस्ट बंगाल से पास होता है तो वहां से इसका डिस्ट्रीब्यूटरी निकलता है। गंगा का डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब जो एक बड़ी नदी से निकलता है। ठीक है, तो गंगा का एक डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली रिवर, जो कि पूरे वेस्ट बंगाल में बाढ़ का कारण बनता है। ठीक है, फिर बोला गया है कल्चरल कैपिटल, मतलब सांस्कृतिक रूप से जो वेस्ट बंगाल है बहुत ही डेवलप है पहले से ही। ठीक है, 1947 में पार्टीशन हुआ था बंगाल का, तो दो स्टेट बना, एक बना ईस्ट बंगाल, एक बना वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल अभी बांग्लादेश बन चुका है, बांग्लादेश, और वेस्ट बंगाल भारत का राज्य है। ठीक है, आगे देखिए केरला के बारे में बता दिया जा रहा है, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। फिर बताया जा रहा है कोकोनट में बहुत ही रिच है, आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे होंगे कि कोकोनट सबसे ज्यादा केरला में पाया जाता है। फिर बोला गया है मोनाजाइट। ठीक है, मोनाजाइट भी एक प्रकार का मिनरल है जो कि केरला में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। फिर बोला गया है बैक वाटर्स, बैक वाटर का मतलब ये हो गया कि देखिए वो भी अरबियन सी के पास है। ठीक है, तो वाटर में भी रिच है। आगे देखिए हाईएस्ट लिटरेसी, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी आप देखेंगे केरला में ही है। ठीक है, केरला के पॉलिसीज को अपना रहा है बिहार अपने लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, मतलब पढ़ने लिखने में, साक्षरता में, लिटरेसी का हिंदी होता है साक्षरता, साक्षरता में जो केरला है बहुत ही आगे है। ठीक है, सुनते हैं हम लोग 99% वहाँ के जो पीपुल है वो एजुकेटेड है। ठीक है, फिर बताया जा रहा है 1956 में ये स्टेट बना भारत का। अगला जो स्टेट है उसके बारे में देख लेते हैं, तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई, राइस में लीडिंग प्रोड्यूसर है, लाइमस्टोन पाए जाते हैं। कावेरी नदी, ठीक है, तमिलनाडु से होकर गुजरता है। कल्चरल स्टेट तमिलनाडु, जिसे हम पहले बोलते थे मद्रास, मद्रास भी बहुत ही ज्यादा कल्चरल स्टेट था, बहुत ही डेवलप था संस्कृति में। ठीक है, फिर बोला था रीनेम 1969, 1969 में इसको मद्रास से तमिलनाडु बना दिया गया था। ठीक है, पहले इसे मद्रास बोलते थे हम लोग। अगला देख लीजिए अगला स्टेट क्या है, आंध्र प्रदेश, भारत का सबसे पहला स्टेट यही बना आंध्र प्रदेश, जिसके लिए कुछ रिवोल्ट भी किए गए थे। इसकी राजधानी है अमरावती। राइस में प्रोडक्शन ज्यादा है इसका। ठीक है, बॉक्साइट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, बॉक्साइट से बनता है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश से पाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से गुजरता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल स्टेट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होते हैं। और फॉर्म 1956, याद रखना है कि भारत का सबसे पहला जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश, जो 1956 में बना। ठीक है, एसआरसी के तहत, एसआरसी स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमिटी, क्लास 9 के बच्चे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एसआरसी क्या होता है पढ़ना है आपको। असम, असम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो कि आपका 7 सिस्टर का कंट्री है। असम में टी, आप सुने होंगे भारत में सबसे ज्यादा जो चाय है, चाय का प्रोडक्शन असम करता है। साथ ही साथ असम में दिग्बोई नाम का एक पेट्रोलियम एजेंसी है, मतलब बहुत ज्यादा वहां से पेट्रोलियम रिच होते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम में भी बहुत ज्यादा आगे है कौन, असम, जिसका नाम है जो मतलब जहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है, वो जो सेंटर है उसका नाम है दिग्बोई। ठीक है, दिग्बोई लिख देते हैं, दिग्बोई। ठीक है, अगला देखिए ब्रह्मपुत्र, जो सैंगपो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, चाइना में सैंगपो बोलते हैं। जब वो तिब्बत या चाइना से आता है भारत में, तो अरुणाचल प्रदेश से दिहांग और
दिहांग दिबांग दो माउंटेन्स है, वहां से होकर के असम में आता है। ठीक है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी आता है। उसके बाद टी प्रोडक्शन चाय में बहुत ही ज्यादा आगे है। ठीक है, टी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा भारत में करता है ये। 1972 में भारत का ये स्टेट बना। ठीक है, कैपिटल लिख दिया गया, गलती से स्टेट लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर जो बताया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के बारे में लिख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश जो दिहांग दिबांग दो माउंटेन बताए थे ना, उसी बारे में बताया जा रहा है। लिमिटेड फार्मिंग, ठीक है, ये भी आपका माउंटेनियस रीजन है, तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में फार्मिंग होता है। ये आपको याद रखना है कि सबसे कम लोग, मतलब कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो डेंसिटी पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ पे। डेंसिटी पॉपुलेशन का मतलब ये हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में डेंसिटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं भारत के। उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश है जो कि लो डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 किलोमीटर में 10 से 12 लोग ही रहता है। 1 किलोमीटर में 10 से 12 लोग, क्योंकि माउंटेनियस रीजन है, लोग वहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो जो वहाँ के नेटिव पीपुल है, जो वहाँ की जनजाति है, सिर्फ वही वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और टूरिज्म के लोग जाते हैं टूरिज्म के लिए, फिर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही लो डेंसिटी स्टेट है भारत का। लिमिटेड फार्मिंग होता है, मिनरल्स लो है, माउंटेनियस रीजन है, मिनरल्स लो है। ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिन लिख दिया गया है। ओरिजिन का मतलब ये हुआ वहां से निकलता नहीं, निकलता है मानसरोवर तिब्बत से, लेकिन भारत में ओरिजिन पॉइंट अरुणाचल प्रदेश ही है। अरुणाचल प्रदेश का 2 माउंटेन है, दिहांग दिबांग, जहां से भारत में ओरिजिनेट होता है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, बोला गया फर्स्ट सनराइज, भारत का सबसे नॉर्दर्न ईस्ट मोस्ट स्टेट है, तो सबसे पहले जो सन आता है भारत में वो इसी स्टेट में आता है। ठीक है, 1987 में भारत का स्टेट बना। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। अगला देखते हैं यूनियन टेरिटरीज। सारा स्टेट खत्म हो चुका है, अब कुछ यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया जा रहा है कि भारत में जो 8 यूनियन टेरिटरी है उनके बारे में पढ़ लीजिए। दिल्ली, जिसकी राजधानी है न्यू दिल्ली, 1991 में ये क्या बना, भारत का यूनियन टेरिटरी बना। चंडीगढ़, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, 1966 में बना। पुडुचेरी 1962 में बना, राजधानी पुडुचेरी है। अंडमान एंड निकोबार, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, लक्षद्वीप का राजधानी है कावरती। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, जो कि 2020 में ये भारत का यूनियन टेरिटरी बना। लद्दाख का राजधानी लेह, 2019 में ये बना। जम्मू कश्मीर 2019 में यूनियन टेरिटरी बना भारत का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं अगला क्या है। ठीक है, अगला है 2 आइलैंड ग्रुप, एक का नाम है अंडमान एंड निकोबार, दूसरा का नाम है लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार एक्टिव वोल्केनो स्टेट बोलते हैं, एक्टिव, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, वोल्केनो स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे जगह हो गया। ठीक है, राज्य मत लीजिएगा। तो जो अंडमान एंड निकोबार है वो एक्टिव वोल्केनो स्टेट बोलते हैं, मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है, जो कि हमेशा लावा वहां से निकलते रहता है। एक्टिव का मतलब ये हुआ कि वो पूरे साल एक्टिव होता है, वहां से पूरे साल वोल्केनो इरप्शन होते रहते हैं। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में, इस फैक्ट को याद रखना है। दूसरा, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि भारत का यूनियन टेरिटरी भी है और आइलैंड ग्रुप भी है। ठीक है, अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देखिए यहाँ बोला लिखा गया है कोरल स्टेट, सॉरी कोरल आइलैंड। ये कोरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। ठीक है, और जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी है कावरती। ठीक है, तो आई होप कि आपको भारत का जो 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं वो समझ में आया होगा। ये आपका ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, ये साउथ वेस्ट में है। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को करके इस लेक्चर को रोकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आप इससे कुछ सीखे होंगे। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इस सारे क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में, और अपने सोने वाले दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। और साथ में जो आपको दोस्त सो रहा होगा, जो पढ़ नहीं रहा होगा, उसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ में चैनल पर नहीं है, सॉरी नए हैं, तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टेट को लेकर पूछा गया है। भारत का लेटेस्ट स्टेट कौन है? भारत का लेटेस्ट मतलब जो नया अभी स्टेट बना हुआ है उसका नाम क्या है आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन था? SRC से बना हुआ था, बताइएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट बॉक्स में।
लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज कौन है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन है, सॉरी मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन है भारत का, ठीक है, उसको बताना है। मिनरल रिच स्टेट, आपको जब मैप पढ़ा रहे थे तो बताया ना कि एक स्टेट है, चलिए आपको गेस करना है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल पाए जाते हैं, आपको उसका नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। विच स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी, आपको बताना है कौन स्टेट है भारत का जहाँ पे बहुत ज्यादा लिटरेसी है, ठीक है, साक्षरता में बहुत ही ऊपर है वो, ठीक है, स्टेट का नाम बताना है। विच स्टेट इज कॉल्ड टी स्टेट, किस स्टेट को टी स्टेट भी बोलते हैं, जहाँ पे टी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। अगला है विच स्टेट हैज थार डिजर्ट, कौन सा स्टेट है भारत का जहाँ पे भारत का सबसे बड़ा थार डिजर्ट पाया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ये सारा क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है, और सोने वाले दोस्त के पास इसको भेज दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तो साइन अप करते हैं। थैंक यू सो मच।